उसी मध्य में प्रेमिका जो आई आधी रात को वो प्रेमिका आ पड़ी। और प्रेमिका जो है वो तलाश में थे। वो समय समय पर जाती थी बैंक मैनेजर को मिलने के लिए, लेकिन काफी दिन हो गया कि अब की बैंक मैनेजर ने हमको फोन भी नहीं किया। मामला क्या है? और बैंक मैनेजर फोन क्या करे तो शादी कर ली है, लेकिन प्रेमिका पहुंच गई है। जब देखा है पति पत्नी को तब प्रेमिका कहने लगी, बेटो इधर खड़े हो, पहले इधर आओ। तुमको ये पता नहीं ये तुमने क्या किया? हेलो हेलो, ये क्या मामला? हेलो हेलो, कहने लगी प्रेमिका, हर तुमको करना थी जो साथी, करना थी जो शादी, काहे करी बर्बादी। कहने लगी, तुम्हें और जो शादी ही करनी थी तो तुमने मेरे से प्रेम क्यों किया? तो कहने लगा लड़का, माता पिता की बात को सके नहीं हम टाल, तुमको भी सकता नहीं घर से कभी निकाल। मैं अपने माँ बाप की बात को नहीं टाल सका तो मैंने शादी कर ली। तुमको भी घर से कभी नहीं निकाल सकते हैं, तुम भी रहो और वो भी रहे। प्रेमिका ने कहा, ठीक है चलो ब्याह के लाए, वो भी रहे मैं भी रहेंगे। बैंक मैनेजर कहने लगे, मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, अब तुम दोनों लोग रहो। और प्रेमिका जो है वो तो अप्रत्यनपर थी, केवल उसका कुर्सी डालो। याद रहे मेरे लोगों। और प्रेमिका देखिए विवाहिता से कहने लगी, तो कल यहाँ से आ गई है। और देखिए किस प्रकार से प्रेमिका झगड़ा करने लगी है। बैठी बिंदी लगाए तुम होश, बैठी बिंदी लगाए तुम होश, तेरे हाथों की मेहंदी नशा होगी। तेरे हाथों
हाथों की मेहंदी शामों की। और क्या बोली? पैर पर पैर मेरे है तूने दिया, पैर पर पैर मेरे है तूने दिया, लुचन इश्क मजा बाती बैठी बिंदे लगाए तो मत हो तेरे हाथों की मेहंदी नशाओं की। दासी बनकर चले रहना है तो रहना है तो ये दासी ही बनकर रोज उंगली पे काम होगी, रोज उंगली पे काम होगी, रोज तुझको नचाऊंगी। बैठी बिंदु लगाए तो मत हो तेरे हाथों की प्रेमिका झगड़ती है और उठ करके वो विवाहिता जो है अनुराधा करने लगी। सब लड़की जो होती है वो सभ्यता का परिचय देती है। वो कहने लगी अरे बहन क्यों मुझे तू परेशान कर रही है? और कहने लगी विवाहिता क्या छोटी थाली शिक्यों झनझनाती बहन भीगी खटिया क्यों ऐठती हो। ये बहन छोटी थाली क्यों झनझनाती भीगी खटिया ऐठती हो।
अनुराधा ने सभ्यता से बात की, क्यों मुझे आवारा समझ रखा है? बहन, क्यों भेगी खटिया चीज रही हो, छोटी थाली सी झंझना रही हो? मुझे प्यार आया वो रख के तने छोड़े, ऐसे द्वारी नहीं। और इसी वक्त क्या होता है, आपस में हो रही दोनों में तकरार, उसी बात ड्यूटी से आप पड़े भरतार। आपस में झगड़ा हो रहा था, उसी मत आ गए मेरे साथ। कल तो ब्याह करके आई, आज तुम्हें ब्याह बाल में लगता है। अभी उल्टा ब्याह पर वो टूट पड़े और प्रेमिका बैठ गई रोने लगी। अभी रोने का नाटक करने लगी। याद रहे मेरे लोगों, नारी का बल रोना होता है, चोर का बल झूठ होता है, कमजोर का बल राजा होता है। नारी जब तक रोई दे जाना रोई रोई सुनाई दे। चोर जो है जितनी झूठ बोल पाए, कमजोर का बल राजा होता है। तो आज वो अपने बल का रोने का प्रयोग कर रही, नाटक बना रही है। और मैनेजर साहब ने कहा, वहां पकड़ के, अरे इधर आओ, घर प्रेमिका से क्यों तुम रो रही हो? तो कहने लगी, अरे जब से तुमको तुम्हारे अलावा कोई नहीं, जब से तुमको यार तारा को मैंने कर लोहिया। कहाँ पहुँचने की है? अरे कोई मछली का आवाज आ रहा, आवाज हो रहा, क्या पानी तो जहाँ पानी पिया। रो रो करके हाल बताने लगी, ये रहेगी हमारे रहोगी, थॉमस ये कह रही है। अब बैंक मैनेजर जो है प्रेमिका की बात सुन करके विवाहिता पर ही नाराज है। इसी बात मेरे कमरे को छोड़ दे, जा यहां से निकल जा। और जब ऐसा कहा है तो बेचारी रोने लगी, पाँव गिर पड़ी, माफ कर दे,
मैंने तो कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा ऋषि ने कहा। हाय क्या जादू कहा, मर चुके मेरे माँ बाप हैं, गलती जो हो गई तो कर दीजिए बाप। हाय प्रिया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मायके में माँ बाप ही नहीं, और तो हमें घर से निकाल रहा। कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। मैनेजर कहने लगे, माफी का कोई मेरे पास कॉलम नहीं है, बस इसी वक्त मैं तुम्हें को छोड़ दे। हाय हाथ पकड़ के कमरा से पत्नी दैया भगाई, करके घर से उसको निकाल दिया, प्रेमिका के शापा, और दोनों लोग बड़े मौज मस्ती में रहने लगे। इधर क्या होता है, वो बेचारी रोती हुई जा रही है और वो दोनों लोग मौज मस्ती में रहने लगे। अरे आज देखिए, याद है मेरे लोगों, कहा है, कवि ने कहा है कि मन लगा जब टाट से फिर तरी क्या चीज है, और मन लगा जब गदही से फिर तरी क्या चीज है। कि जब मन ही लगा है, सब उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, अनी अपर है, देंगे यार। लेकिन मेरे लोगों, वो प्रेमिका को अपने घर में रख लेता, विवाहिता को निकाल देता है। अरे मत नारी चली चली अब नाई गई कोई सहारो। कहती है हमने काई छोड़ दिया पिया, मत देना पाप ना तो हमने नहीं तुमको छोड़ा है, तुम्ही ने हमको घर से निकाला है। अरे नारी कहीं के संग
मार पीट करके भगा देते हैं। मैनेजर साहब, इधर माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, और वो जाती है ट्रेन से बैठ लेती है, जाकर के इधर मध्य प्रदेश से बढ़ती तो लखनऊ की राजधानी में उतर लेती है। आज वो ट्रेन से बैठ करके स्टेशन पर उतर लेती है। स्टेशन पर लाखों लोग आते जाते हैं, तमाम लोग। तो घर से एक बूढ़ा सेठ, बहुत धनवान सेठ था, वहीं से निकलता है और जाकर के उस लड़की के पास पहुंचता है। हेलो, वही है हमारी माइक ले ले। हेलो, आवाज नहीं रही, आवाज मत चली जाए। शरबत तुम बाल्टी बनवा के पेवा बह सही हो जाए। आज देखिए, बूढ़े ने देखा, अरे कोई बिटिया रो रही है, वहाँ से अच्छा बनता है, बनाया था आपने वहाँ से। पहुंची है बिटिया के पास, वो बापू पहुंचा। वहाँ से लाइट नहीं पड़ती ना, सामने इधर से सामने कैमरे पे लाइट पड़ती है, इसलिए। बिटिया काहे को रोई रही हो? अरे बापू, ये न पूछो बापू। अरे बिटिया मेरी बात सुनो, तुम काहे को रोई रही हो? मेरा कोई दुनिया में कोई सहारा नहीं है बापू। अरे काहे को दुख देती है, तुम काहे को रुदन करो भारी। कारण रोने का अब हमको तुम बतलाओ। रोने का कारण मेरी बेटी बतला देना, अब कैसे यहाँ पर रोती हो, रोने का कारण बतलाओ। काहे बिटिया रो रही हो? बापू बताओ। मेरा कोई दुनिया में सहारा नहीं है बापू। है? आज कहने लगा बिटिया, मेरे भी कोई औलाद नहीं है, धन दौलत बहुत मेरे पास है, कई एक मेरी कोठियां बनी है। चलो बेटी, तुम एक बिटिया हो मेरे लिए, इच्छा हो तो तुम मेरे साथ में चलो। बिटिया करने लगी बापू, जैसी आपकी इच्छा। आज जो है शेठ जो है अपनी कोठी पर ले जाता है बिटिया को, चलाओ को कोठी पर ले जाता है और बिटिया यही मेरी कोठी है, यह बहुत बनी है हवेली, देख ले। खाना तो हम होटल से खाते हैं, पैसे दे देते होटल वालों को, और बना बनाया है भोजन मिल जाता है। बिटिया बैठो। और बेटी, तुम मेरी बेटी की समान हो। अच्छा, तो तुम पिताजी हमारे हो? हाँ,
तो कल तुम होटल में यहाँ खाओ खाओ खाना खाओ थे आप? अरे बिटिया होटल में ही खाते हैं, क्या करें, कोई खाना बनाने वाला नहीं है। अच्छा आज वो बुद्धा कहने लगी बेटी, अरे बेटी शबाना हमारी शुका, हमारी शुका, घरमाई औलाद न कोई हमारी। अरे रोटी बनाई खवाओ अरे तुम्हें तेरा कोई हमारी। बिटिया रोटी बना करके खिलाओ और कोई दूसरी सेवा नहीं है। बिटिया पढ़ी लिखी हो तो कहने लगी लड़की के बातों इंटर पास है। बिटिया इंटर पढ़ी रोटी और पढ़ने की बिटिया करो तैयारी। बिटिया इंटर पढ़ी रोटी और बना की शादी करो तुम्हारी। जब शादी का नाम दिया तो बिटिया एकदम से चौक पड़ी, कहने की बात शादी की ना बात करो। और तो जानती है एक बार शादी हो चुकी थी तो यहाँ पहुंच गई, बापू शादी की ना बात करो। अगर जब आप तो मुझे बेटी मानते हो तो एक काम करोगे बापू, क्या हाथ बोलते हेलो 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 बापू, अगर तुम मुझे बेटी मान रहे हो तो मैं एक नौकरानी की सवाल बन के आई हूँ मैं नौकरानी। हाँ बापू, बन के आई हूँ मैं नौकरानी। हाँ काम लायक हमारे बता दीजिए।
करो बापू। शादी नहीं करोगी? नहीं अरे नहीं, शादी कर ले हो। नहीं बापू। काय बापू शादी की चिंता मेरी करो, मेरी शिक्षा को आगे बढ़ा दीजिए, मेरी शिक्षा को आगे बढ़ा दीजिए, मेरी शिक्षा को आगे बढ़ा दीजिए। बापू आने हो मैं नौकरानियां, काम लायक हमारे बता दीजिए। बापू इंटर में पढ़ी हूँ, हमारी शिक्षा और आगे बढ़ा दीजिए। रोजी रोटी का जरिया हमारे लिए, रोजी रोटी का जरिया हमारे लिए, छोटी मोटी सी सर्विस करा दीजिए। बड़ी आने हो मैं नौकरानियां, सामुदायिक हमारे बता दीजिए। कहने लगी, बापू मुझे रोजी रोटी का जरिया के लिए इन छोटी मोटी सर्विस करा दो, पढ़ा लिखा दीजिए। आज शेख है अपने अपने को बुलाता है, अरे आया जल्दी आओ इधर। भाई शेठ था, धनवान शेठ था, लेकिन केवल परिवार नहीं था। हिसाब ले गए रहा ललतों पर 2500 रुपया रहे ले गए रहा। अरे हिसाब की तो बात ठीक है, लेकिन इधर देखो ये लड़की, ये दावानिश लड़की है। अरे सेठ जी अरे ये लड़की है, बेटी है। अरे बुढ़ापे में सठिया क्यों? हेलो नालायक कहेगा। ये लड़की है, इसके पहले कागज लो और इसका दाखिला कराओ। अब पहले के 5 हो तुम, 5 हो लड़की, 5 हाँ 5 हो, 5 हो। नालायक कहेगा, ये बेचारी दुख की मारी है लड़की। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, इसके कागज दीजिए और जाओ इसको स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। अच्छा हाँ, इसको पढ़ाएंगे। चलो बिटिया। हाँ, अरे लड़की को नहीं ले जाना, केवल कागज ले जाओ। अरे कहूँ मास्टर का लेकर टट्टुली बताओ। अरे लड़की यहाँ खाना बनाएगी, आपको खिलाएगी। अच्छा अब कभी खाना बाद में आप कौन वाले स्कूल में नाम लिखवाइए? इसका डिग्री कागज ये है ना पर बनो है नाम का है वाले। हाँ ये बंद का कॉलेज बना। हाँ ये बात तो समझ चल लो सर, मैं लिखा दीजिए जाओ। ठीक